हे एवरीवन, तो तुम लोग ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस तो पढ़ी ही होगी, CIRP। उसको प्रैक्टिकली कैसे किया है इस कंपनी ने मैं दिखाती हूँ तुम लोग को। ये एक लेटेस्ट रियल केस है। कंपनी का नाम है एज यू कैन सी फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो कंपनी को क्या क्या करना पड़ा उसके लिए वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी वेबसाइट पे चली गई, तुम लोग भी जाके देख सकते हो। जैसे ही तुम इसकी FEL वेबसाइट है इस पर जाओगे तो सबसे पहले वहाँ और कुछ नहीं लिख के आएगा, सबसे पहले बड़ा बड़ा यही लिख के आएगा। उसका स्क्रीनशॉट है वेबसाइट का, CIRP ऐसा लिख के आ जाएगा। ये इसलिए होता है ताकि जो भी स्टेक होल्डर इसकी वेबसाइट पर जाए उसको तुरंत ये चीज़ दिख जाए कि ओ भाई, ये वार्निंग साइन दिख जाए कि ये CIRP चल रहा है। इस कंपनी की इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने की प्रोसेस चल रही है, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है कंपनी की, ये देखो। फिर जैसे ही मैंने CIRP पे क्लिक किया, ये कंपनी का नाम है, उसके बाद एक दूसरा टैब खुल गया ऐसे करके, उसमें लिखा था NCLT ऑर्डर, मतलब CIRP का ऑर्डर दे दिया है NCLT ने। अब इसका CIRP होके रहेगा, ठीक है। और ये इनिशिएट कौन करता है ये प्रोसेस, तुम लोग को पता होगी, क्रेडिटर। जब कंपनी किसी क्रेडिटर के पैसे नहीं दे पाती है तो कंपनी के लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि क्रेडिटर के पास अब बहुत बढ़िया हथियार आ गया है जिसका नाम है CIRP। तो वो NCLT में जाके एक पिटिशन फाइल कर देगा कि देखो मेरे ये पैसे पे नहीं कर रही कंपनी, अब इसको आप वो कर दीजिए, हमें बेच दीजिए इस कंपनी को, हम देख लेंगे अब इसको कैसे चलाना है, अपना पैसा हमें कैसे रिकवर करना है। तो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट, सब कंट्रोल, सब कुछ चला जाता है क्रेडिटर्स के हाथ में। और ये बड़ी मुझे थोड़ी सी अनफेयर भी लगती है चीज़, बट हाँ, अगर किसी कंपनी ने चीटिंग करी है अपने क्रेडिटर्स के साथ तो डेफिनेटली फिर उसके साथ यही होना चाहिए। ठीक है, अब तुम इस कंपनी के उसमें जब जाओगे तो तुम्हें ऐसी चीज़ें लिख के आएंगी, NCLT ऑर्डर, स्टॉक एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, CIRP से रिलेटेड जो भी चीज़ें। तो हमारे लिए सिर्फ यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्टॉक एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। तो वैसे पहले मैंने NCLT के ऑर्डर पे भी जाके देखा था, तो इसमें NCLT ने यहाँ पे 2 ऑर्डर इसको पास किए हैं। एक इसमें से ऑर्डर ये है कि आपका एडमिट हो गया है क्रेडिटर का पिटिशन, अब आपके अगेंस्ट CIRP इनिशिएट किया जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट पे आते हैं। ये रहा वो ऑर्डर। अब मैं तुम्हें उस ऑर्डर की कॉपी दिखाती हूँ। ये PDF फॉर्म में था तो मैंने वहीं से डाउनलोड कर लिया था। ये रहा, इन द मैटर ऑफ, ये क्रेडिट ऑपरेशनल क्रेडिटर इसने इनिशिएट किया है, मतलब वर्सेस ये रही कंपनी का नाम, ये है जो अपना कॉर्पोरेट डेटर है, ये पैसे नहीं दे पाया, सो ऑपरेशनल क्रेडिटर वर्सेस ये। अब शुरू करते हैं, कहाँ से ये शुरू होता है ऑर्डर, अभी नहीं, यहाँ से शुरू होगा। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैंने उसको हाईलाइट किया, तुम रीड कर सकते हो। इसमें NCLT अपने ऑर्डर में ये बता रहा है कि क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर के पैसे नहीं पे कर पा रहा था कंपनी, तुम इसको रीड कर सकते हो। सी, कंपनी वॉज नॉट एबल टू पे द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ड्यूज बिकॉज के अकाउंट्स फ्रीज हो गए थे बाय द इन्वेस्टिगेशन। कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी इस कंपनी पे, ठीक है। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को उसके पैसे ही नहीं मिले, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर ने क्या किया, एक पिटीशन फाइल कर दिया। ठीक है, अब ये और क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ये हैं। कॉर्पोरेट डेटर मतलब कंपनी ने क्या कहा कि हमारे अगेंस्ट प्लीज़ मत इनिशिएट करिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए बहुत हार्डशिप हो जाएगी उनको, वो अगर हमें CIRP हो गया तो वो सारे एम्प्लॉयज़ को दिक्कत हो जाएगी, उनके जॉब्स चले जाएंगे। ऐसे करके कंपनी ने एक इमोशनल कार्ड प्ले किया। ठीक है, कंपनी ने बस ये बोला कि हमारी एक डेट है उसको डिफ़ॉल्ट हो गया है, प्लीज़ उसकी वजह से हमें इतना वैलिड, मतलब उसको एक वैलिड रीज़न मत मानिए कि आप हमारा सीधे ये CIRP जैसी कि खतरनाक प्रोसेस ही इनिशिएट कर दें। क्योंकि CIRP में ऐसा भी होता है कि अगर कोई अच्छा प्रपोजल नहीं देता है, कोई इसको क्रेडिटर ख़रीदने को तैयार नहीं होता, जैसे रिलायंस हो सकता है इसको ख़रीद ले, अगर ऐसा करके कोई कंपनी सामने नहीं आती कि हमें ख़रीदनी है इसको, तो ये कंपनी ही पूरी की पूरी लिक्विडेट हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इस कंपनी का। ठीक है, इस वजह से कंपनी को भी एक मौका मिलता है कि ठीक है बताओ क्यों आपके अगेंस्ट CIRP ना किया जाए, तो इसने ये रीज़न दिया। उसके बाद ट्रिब्यूनल क्या बोलता है, ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी 2.5 मंथ्स दिए थे CD को कि भाई पैसे पे कर दो ऑपरेशनल क्रेडिटर के, लेकिन वो नहीं कर पाया, इसीलिए इसने NCLT ने क्या किया, एडमिट कर लिया है इसको। अब हमें जो ये ऑर्डर है इसमें ये भी NCLT मेंशन करता है कि हम एक IRP इंटरिम प्रोफेशनल IRP इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल IRP को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो होती है वो एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करती है, अभी तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनी ही नहीं है ना, उसको बनाएगा कौन, एक आदमी जिसको बोलते हैं IRP। तो ये NCLT ने खुद से अपॉइंट करके दिया है कि अभी के लिए आप इनको एज IRP रखो, और जो कॉर्पोरेट डेटर है उसका सारा काम यही आदमी देखेगा अभी तक। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर हैज़ टू डिपॉजिट 5 लाख रुपीज़ इन फेवर ऑफ द IRP, और IRP उसको स्पेंड करेगा इन एक्सपेंसेस। CIRP प्रोसेस में जो भी एक्सपेंसेस होंगे कि जैसे नोटिफिकेशन निकालना, इसको इंटीमेट उसको इंटीमेट,
पब्लिक अनाउंसमेंट ब्ला ब्ला ब्ला, अपनी फ़ीस मत समझ लेना इसको IRP, ये चीज़ क्लियरली अपने ऑर्डर में मेंशन कर दी है NCLT ने, ठीक है। ओके, दैट इज़ वाई अब ऑर्डर क्या दिया है इसने, NCLT ने अलाउ कर दिया है CIRP का इनिशिएशन एंड IRP अभी के लिए, क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर उसको कंपलसरी नहीं होता है कि कोई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम वो दे, तो इसलिए उसने नहीं दिया, इसलिए NCLT ने एक नाम अभी के लिए दे दिया उसको, इसलिए हम बोलते हैं इंटरिम, फॉर टाइम बिंग वो रहता है। उसके बाद कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जब बना देता है वो आदमी, तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अपनी मीटिंग एक होल्ड करते हैं, उसमें वो एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हो सकता है इसी को कंटिन्यू करे या अपना कोई पसंदीदा आदमी रख ले। अच्छा, NCLT ने ऑर्डर में ये भी मेंशन किया है कि अब कोई इंस्टीट्यूट नहीं होंगे सूट्स इस कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट। क्या नाम है इसका, फ्यूचर्स एंटरप्राइज लिमिटेड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम हो गया है मतलब इसका स्टेटस को मेंटेन रहे फाइनेंशियल स्टेटस के, और ऑलरेडी इस कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है और प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक मॉरेटोरियम इनिशिएट कर दिया गया है। तुम इसको होल्ड करके रीड कर सकते हो। ये देखो, मॉरेटोरियम का इफेक्ट कब से कब तक रहेगा, जब तक प्लान नहीं मिल जाता या लिक्विडेशन नहीं हो जाता, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट भी देना होगा IRP को। ऑफ कोर्स आपको सारे क्रेडिटर्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को बताना पड़ेगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैनेजमेंट ऑफ द CD विल वेस्ट इन द IRP या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये ऑर्डर दे दिया NCLT ने। और जो भी डायरेक्टर्स एम्प्लॉय सस्पेंड हो गए हैं वो सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन, जो भी उनको असिस्टेंस है, सब कुछ IRP को देंगे वो लोग। चीटिंग नहीं करनी है कोई भी, क्योंकि अब उनकी पावर सस्पेंड हो जाएंगी, क्योंकि कंपनी ही अब सस्पेंड हो चुकी है, सारा काम अब IRP देखेगा, ठीक है। कॉपी ऑफ ऑर्डर वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ख़त्म। तो ये था इनका मेन जो NCLT ने दिया था अपना ऑर्डर। अच्छा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर बन जाती है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने एक एप्लीकेशन फाइल किया था कि वो एक नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना चाहते हैं इन प्लेस ऑफ ये IRP को NCLT ने अपॉइंट किया था, लेकिन जब फ्यूचर में कमेटी ऑफ क्रेडिटर बन गई तो उन्होंने चेंज करने को एक बोल दिया। देखो, COC इंटेंड्स टू रिप्लेस द IRP इतने वोट से, अपनी इस मीटिंग में ऐसा बोला था, तो हमने ऐसा इंटीमेट कर दिया स्टॉक एक्सचेंज को भी और NCLT को भी हम इंटीमेट कर देंगे, तो NCLT को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा अलाउ। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। अब जब तुम उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो हमें, क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, तो इसको और ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी होती हैं। इसको स्टॉक एक्सचेंज को हर एक बात के बारे में बताना पड़ता है। तो अब देखो ये क्या क्या इसने इंटीमेट किया स्टॉक एक्सचेंज को, पूरा एक टाइमलाइन यहाँ से देखो, यहाँ से शुरुआत होती है। 8 मार्च को NCLT का ऑर्डर आया, फिर उसके बाद एडमिशन हो गया, अपना IRP अपॉइंट हो गया, पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया, फिर COC भी फॉर्म हो गया, उसका मीटिंग हुई, मीटिंग एडजर्न हो गई, फिर सेकंड मीटिंग हुई, डिस्क्लोजर्स हुए, थर्ड मीटिंग हुई, ऐसे कर करके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी उन लोगों ने मांग लिया। यहाँ तक 11 जुलाई तक इनकी वेबसाइट पे अपडेटेड थी चीज़ें, इसलिए मैंने वहाँ तक का स्क्रीनशॉट लिया है। हो सकता है अभी और सारी चीज़ें आने वाली हों। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स मिलकर बैठते हैं, ये लोग बोलते हैं कि ठीक है अब इस कंपनी का करना क्या है, कि कंपनी खुद से तो मैनेज कर नहीं पा रहे हैं लोग, अपने आप को हमारे पैसे पे नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ये लोग क्या करेंगे, इसमें ये सब डिस्कस होता है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब हम बाहर वाले लोगों से कहते हैं कि आपको अगर ख़रीदना है इस कंपनी को ख़रीद लो, हम क्रेडिटर हैं, हमें हमारे पैसे दे दो, ठीक है। अब देखो इंटीमेशंस की मैंने कॉपी यहाँ पे निकाली है तो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये लोगों ने इंटीमेट किया है स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि इट्स अ लिस्टेड कंपनी, इसको अगर ये NSE पे है तो उसको भी बताएगा, BSE पे है तो उसको भी इंटीमेट करेगा एज एंड व्हेन, जब होता रहेगा। एडमिशन ऑफ पिटिशन, तो उसमें कॉपी भी इनको चिपकानी पड़ेगी कि हम ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एक पिटिशन फाइल कर दिया था, उसकी वजह से हमारा कांड हो गया है, मतलब हमारे अगेंस्ट CIRP स्टार्ट हो गया है। तो क्योंकि लिस्टेड कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टॉक प्राइस अप डाउन होने लग जाएंगे, बहुत कुछ नाटक होगा अब इसलिए वो सबको हैंडल कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा कि कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले, इनसाइडर ट्रेडिंग ना कर ले, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा अब अपना जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको, ठीक है। इसको तुम लोग पॉज करके रीड कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं इंटीमेशन नंबर, नेक्स्ट इंटीमेशन देखते हैं। ये रहा सेकेंड इंटीमेशन कि एक NCLT ने IRP एक अपॉइंट कर दिया है और वही पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर देगा, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब होता है आपको न्यूज़पेपर में बतानी होती हैं चीज़ें, 2 न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश और एक जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। मुंबई की कंपनी तो उसको मराठी में बताना होगा, मराठी न्यूज़पेपर में देना होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट इंटीमेशन क्या है इन लोग का, ये देखो इन लोगों ने मेंशन किया है कि भाई ये 2 न्यूज़पेपर हैं, यहाँ पे हमने अपने CIRP स्टार्ट हो गया हमारे अगेंस्ट, इसके हमने न्यूज़ दे दी है, पब्लिक अनाउंसमेंट हमने कर दिया है, ओके। और किसी को ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई भी अगर दिक्कत है तो हमसे कम्युनिकेट करे IRP। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अब उनके पास कोई पावर नहीं है।
ओके, अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की भी एक मीटिंग हुई, उसके बारे में भी इन लोगों ने, देखो आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, मीटिंग से पहले भी बताना है कि इस दिन होगी, और मीटिंग हो गई उसके बाद के क्या क्या उसमें डिस्कशंस हुए हैं वो सब भी आपको बताना पड़ेगा। अब आपको क्या डिस्क्लोजर्स करने हैं कि हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांग रहे हैं। फॉर्म जी में हमने इन्विटेशन भेजा है, एक फॉर्म जी होता है, आपको उसी फॉर्मेट में आपको मांगना होता है कि हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, वही इंग्लिश और मराठी, क्योंकि वही इनकी रीजनल लैंग्वेज है। और हम बोलेंगे भाई जिस कंपनी को इंटरेस्ट है प्लीज़ आके इस कंपनी को ख़रीद लो, इसकी हालत ख़राब है, हम क्रेडिटर हैं, हमारा पैसा हमको चुका दो बस ख़रीद के। ये देखो ये न्यूज़पेपर की कटआउट है, फॉर्म जी, इसको रीड कर सकते हो। इसमें कंपनी अपनी सारी डिटेल्स देता है कि हम ये हैं, हमने अभी तक ये किया, अब हमारे अगेंस्ट ये चल रहा है, प्लीज़ हमें बचा लो, ठीक है। इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, अभी मैंने तुम लोगों को कहा था ना, इन्होंने आईआरपी को हटा के कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने कहा कि हमारा अपना आदमी चाहिए एक दूसरा, ठीक है, तो वो भी अपॉइंट हो जाएगा। एनसीएलटी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसका ऑर्डर की कॉपी भी यहाँ पे चिपका देंगे, इनको बता देंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इंटीमेशन नंबर 7, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का ये मतलब होता है वो लोग जो ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो लोग जो जिन्होंने अप्लाई किया है कि हाँ हम इस कंपनी का बेटर फ्यूचर दिखा सकते हैं आज के बाद से, ठीक है। ये देखो किस किस कंपनी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में अपने आप को एलिजिबल माना है कि हम रेजोल्यूशन प्लान ला सकते हैं, ये लोग एलिजिबल हैं। जिंदल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस ऑब्वियसली, एंड जीवीटीएल। मुझे लगता है कि रिलायंस को मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी यही काम करता है। बस अभी तक यहाँ पे इतना ही है। तो एज़ ऑफ नाउ, आज डेट है आई थिंक 12th या 11th है आज जुलाई, आज तक कि अपडेट्स अभी तक यही हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, 1-2 महीने चीज़ें और चलेंगी, ये लोग अपने पूरा का पूरा लंबा चौड़ा प्लान देंगे, फिर वही एनसीएलटी को बताया जाएगा, फिर एनसीएलटी कहेगा हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर क्रेडिटर्स को अप्रूव करेंगे रिक्विजिट मैच्योरिटी से, फिर हो सकता है वो प्लान अप्लाई किया जाए, फिर इनको 1 साल का टाइम या कुछ टाइम मिलता है कि अपना ठीक है प्लान आप चलाओ, क्रेडिटर्स को उनके पैसे पे करो, जो भी आपकी स्कीम है आप इस कंपनी को टेक ओवर कर लो, मर्ज कर लो, ख़रीद लो, स्लम्प सेल में जो भी है वो सब चीज़ें चलती हैं फिर। तो मुझे लगता है कि अब इसका जब मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बाकी की डिटेल्स डालूंगी, क्योंकि अभी तक तो कोई और अपडेट नहीं आया है। सो देखा, प्रैक्टिकली तुम लोग ने CIRP तो पढ़ाई होगा, और प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने में और मज़ा आता है, इसलिए मुझे भी लगा कि मैं तुम लोग से ज़रूर शेयर करूँ इसे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू।